यूपी इंटीग्रेटेड टीचर मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और इसमें हमारे 3 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और साइड में मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस एलटी एंड टीजीटी साइंस टीजीटी मैथ आदि में छोड़ सकते हैं। डीएसएस का भी नया बैच प्रारंभ होने वाला है, ठीक। तो मैं अभी इसका एलटी का बैच भी चल रहा है और उसके कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे प्रिपरेशन होती रहे। रोज डेली एक सेट आता रहेगा और बाकी जो सिलेबस है वो चलता रहेगा, ठीक। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे कि छोटे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में साइड में आते रहते हैं और इसका पहला क्वेश्चन है जैसे कि एक ये 0 0 दे रखा है 1 2 3 एंड 4 5 6, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, मतलब एक रो पूरी 0 है तो 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आव्यूह में 5 पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक में 3 तत्व हैं। 5 पंक्ति हैं और 3 तत्व हैं, तो आव्यूह का क्रम होगा, ये होगा 5/3, ठीक है। तो क्रम पूछ लिया जाता है, आव्यूह बना हुआ है उसका क्रम भी पूछ लेते हैं, ठीक है। 5 पंक्ति हैं और 3 उसमें प्रत्येक में तत्व है, तो इसका क्या क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4x3 5 इक्वल टू दिया है y1z5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। x y एंड z का मान क्या है, तो कंपेयरिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू जिस पोजीशन पर जो एलिमेंट रखा है उससे कंपेयरिंग हो जाएगी, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। यहाँ पे 3 है तो ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4x² माइनस का 8xy प्लस by² बराबर 0 समांतर रेखा निरूपित करता है। ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, समांतर रेखा निरूपित करता है तो 4x² माइनस का 8xy प्लस by² बराबर 0 समांतर रेखा निरूपित करता है, तो b का मान ज्ञात करो। b की वैल्यू फाइंड करना है, तो कंपेयरिंग करेंगे इसको ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 4, 2h इक्वल टू -8, h इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू b। यदि समांतर रेखा है तो समांतर रेखा के लिए h² इक्वल टू ab, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, h का मान -4 का स्क्वायर इक्वल टू a का मान 4, b का मान b, यानी कि 16 इक्वल टू 4b, देन b इक्वल टू 16/4 इक्वल टू 4, तो b का मान यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक अति परवलय दिया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में टीजीटी पीजीटी में देखने को मिला है। अति परवलय xy इक्वल टू hx प्लस ky को k बिंदु 0 0 अभिलंब का समीकरण क्या होगा। अभिलंब का समीकरण बिंदु 0 0 पर अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब के समीकरण का फॉर्मूला होता है, अगर हम डायरेक्ट इसकी बात करें x/h इक्वल टू y/k। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यही इसका आता है। तो जैसे टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल का इक्वेशन फाइंडिंग करना है तो नॉर्मल का इक्वेशन लगा देंगे, dy/dx से भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू माइनस का 1 y1 इसका y1 इक्वल टू माइनस का 1 x माइनस का x1। इस तरह से हम इसके फॉर्मेट फाइंड कर सकते हैं। m बराबर होता है dy/dx, ठीक है। और पॉइंट्स हो जाएंगे x1 y1 0 0 हो जाएंगे, वैल्यू ड्रा करेंगे, सोल्विंग करेंगे और मान आ जाएगा x/h इक्वल टू y/k, ठीक है।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4y माइनस 1 बराबर 0 का केंद्र ज्ञात करो। इसका केंद्र क्या होगा? ठीक है, ये इक्वेशन कहीं का है, पहले तो जनरल इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस का 2fy प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर 2g इक्वल टू 4, 2f इक्वल टू -4, c इक्वल टू -1, g इक्वल टू 2, f इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसका केंद्र होगा -g -f -2 एंड 2। ठीक, तो इसका केंद्र हो जाएगा हमारा -2 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 7, परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभि -8,2 और नियता y = 2x - 9 है। तो पैराबोला का एक इक्वेशन, पैराबोला इस तरह से एक पैराबोला होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसकी जो नाभि है वो -8,2 है, ये कोई पॉइंट x, y, और यहाँ पे होती है नियता दिया है 2x - y - 9 = 0। इसको सेपरेट कर लेंगे, 2x - y - 9 = 0, ये नियता हो गया। इस बिंदु को हम कह देंगे M। तो परवलय के लिए PS = होता है PM। परवलय के लिए PS यानी इन बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहाँ हो जाएगा √x + 8 का स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से इस बिंदु पर डालेंगे लंब की माप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2x - y - 9 बटे √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इसको सॉल्विंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √x + 8 का स्क्वायर प्लस y - 2 का वर्ग इक्वल टू √4 + 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, वर्ग करके इसको सॉल्विंग कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक दीर्घवृत्त 2x² + 3y² बराबर 6 की नियता उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। उत्केंद्रता ज्ञात करो, इफिशियंसी यानी कि, तो 2x² / 6 से डिवाइडिंग कर लेंगे इक्वल टू 1, तो x² / 3 प्लस y² / 2 इक्वल टू 1। कंपेयरिंग करेंगे x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1 से a² 3 b² 2। ठीक है, देन a² इक्वल टू इज ग्रेटर देन टू b², फॉर्मूला लगाएंगे b² इक्वल टू a² 1 माइनस का e², तो b2 इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान रखेंगे छोटी वाली क्वांटिटी यहाँ होती है, बड़ी वाली यहाँ होती है 3 1 माइनस का e² यानी 2/3 1 माइनस का e² इक्वल टू 1 माइनस का 2/3, 3 एलसीएम 3 - 2 1/3, देन e² इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/√3, तो e का मान आ जाएगा यहाँ पे 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर मैं 9 की ओर बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, लैम्डा के किस मान के लिए लैम्डा x² माइनस का 3xy प्लस 2y² माइनस का 4x प्लस y माइनस 4 बराबर 0 दो सरल रेखाएं निरूपित करता है। दो सरल रेखाएं निरूपित करता है। ठीक है, तो दो सरल रेखाएं निरूपित करने का
एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट से हम कंपेयरिंग करा देंगे। और सबसे पहले इसकी कंपेयरिंग करा लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा लेमडा 2h इक्वल टू -3, h इक्वल टू -3/2, b इक्वल टू 2 एंड 2g इक्वल टू -4, g इक्वल टू -3, 2f इक्वल टू 1, f इक्वल टू 1/2 एंड c इक्वल टू -4। सरल रेखा निरूपित करता है तो उसका एक प्रतिबंध है, वो मैं कंडीशन लगा देता हूँ। यदि दो सरल रेखाएं निरूपित करता है तो कंडीशन है ए बी सी प्लस 2fg माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। ए बी सी प्लस 2fg माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। ए का मान लेमडा है, बी का मान 2 एंड सी का मान -4 इक्वल टू 2। एफ का मान कितना है 1/2 एंड जी का मान -2, एच का मान -3/2 माइनस af स्क्वायर लेमडा इंटू जी -2 का स्क्वायर माइनस का bg स्क्वायर, बी का मान 2 एंड जी का मान है -2 का स्क्वायर माइनस सी का मान -4, एच का मान -3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -8 लेमडा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, +3 माइनस का लेमडा इंटू 4 -2 इंटू 4 +4 इंटू 9/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 8 लेमडा प्लस का 3 माइनस का 4 लेमडा माइनस का 8 प्लस 9 इक्वल टू 0, माइनस का 12 लेमडा 9 3 12 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आ रहा है माइनस का 12 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस का 12 लेमडा इक्वल टू -4। तो लेमडा इक्वल टू 4/12 1/3। लेमडा का वैल्यू फाइंडिंग करना था यहाँ पे, लेमडा के किस मान के लिए, ठीक है। ये कंडीशन यानी दो सरल रेखा निरूपित करेगा। तो इस कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है 2G और हमारा जो कोर्सेज है कोऑर्डिनेट भी आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो प्रैक्टिस सेट का होना ज़रूरी है ताकि सारी चीज़ें उसमें पहले से ही आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है x के किस मान के लिए व्यंजक x² माइनस 6x प्लस का 12 का मान न्यूनतम होगा। x की किस मान के लिए इसका मान न्यूनतम होगा। सॉल्यूशन लेता हूँ मैं f(x) इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस 12। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 6x प्लस 9 प्लस 3, ये एक फंक्शन बन जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 3। स्पष्ट है कि x माइनस 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिए गए व्यंजक का न्यूनतम मान होगा, है ना। हमें लेना न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान अर्थात 0, ठीक है। तो न्यूनतम मान के लिए f(x) के न्यूनतम मान के लिए न्यूनतम मान क्या होता है 0 होता है मिनिमम। तो x माइनस 3 बराबर 0, बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो x बराबर 3 पर अतः x बराबर 3 पर f(x) का मान न्यूनतम होगा। x बराबर 3 पर फंक्शन का मान न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ रहा हूँ। 11 TGT 2003 का क्वेश्चन है। एक सीरीज है x² 2 x की पावर 4 4 x की पावर 6 6 का योग है। एक्सपोनेंशियल सीरीज का क्वेश्चन है। e की पावर x प्लस e की पावर -x/2 e की पावर x प्लस कहीं माइनस होगा
सी ऑप्शन है ई की पावर एक्स अपॉन 2, डी है 2 ई की पावर एक्स। आंसर आएगा इसका ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, क्योंकि ई की पावर एक्स अगर सॉल्यूशन भी करना चाहें ई की पावर एक्स इक्वल टू होगा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एक्स की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 डॉट एड इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एक्स की घात 4 बाई फैक्टोरियल 4 एक्स की घात 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स की घात 6 बाई फैक्टोरियल 6 एड इनफाइनाइट। इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू ये ट्वाइस हो जाएंगे 1/2, ठीक है। ये 2 हो जा रहे हैं, इसलिए मैंने 2 बाहर ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया, प्लस एक्स की घात 4 बाई फैक्टोरियल 4 2 इसके अपॉन में आ जाएगा। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट एड इनफाइनाइट, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12। 11 क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12वां क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटीज़ का है। TGT 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है और उस घटना के पर किसी व्यक्ति को Q रुपये प्राप्त होते हैं तथा उस घटना के घटित होने पर किसी व्यक्ति को Q रुपये प्राप्त होते हैं। तो व्यक्ति की गणितीय आकांक्षा है P बाई क्यू, बी ऑप्शन है पी क्यू, सी है क्यू बाई पी, डी ऑप्शन है पी प्लस क्यू। तो गणितीय आकांक्षा इसकी आती है पी क्यू, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि ये फॉर्मूला ही है, इसको ध्यान रखेंगे। बढ़िया से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, रेखा युग्म एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस का 1 बाई स्क्वायर बराबर 0 से निरूपित रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो, ठीक है। इस आ चुका है TGT PGT में आया हुआ क्वेश्चन है। कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस vy स्क्वायर बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर होगा 1 एंड 2h इक्वल टू माइनस का 2a, h इक्वल टू माइनस a एंड b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1। रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस का बी। tan थीटा 2 एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए का मान है 1, बी का मान है ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया 2 बटे ए स्क्वायर।
यानी कि टेन थीटा 2/a² एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/a²। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/a²। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। 25 क्वेश्चन में करता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग ना हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। एक ये क्वेश्चन पीजीटी वगैरह में 1-2 बार आ चुका है। समीकरण x² माइनस का 2xy प्लस y² माइनस का 3y बराबर 0 से xy का पद हटाने हेतु अक्षों का कितना परिभ्रमण करना होगा। ठीक है। अक्षों का कितना परिभ्रमण करना होगा, तो अक्षों का परिभ्रमण का फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा इक्वल टू 2h/a माइनस b। ये होता है परिभ्रमण का फॉर्मूला। तो इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कंपेयरिंग करेंगे x² प्लस 2hxy प्लस का by² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c 0 से तुलना करने पर तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2h इक्वल टू -2, h इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू 1 एंड 2g इक्वल टू 0, g इक्वल टू 0 एंड 2f इक्वल टू -3, f इक्वल टू -3y2 एंड c इक्वल टू 0। तो tan 2 थीटा इक्वल टू 2, h का मान -1/a माइनस b यानी 1 - 1, तो ये हो गया -2/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। tan 2 थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट यानी कि tan 90, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 45 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है। ये भी टीजीटी के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। घर्षण गुणांक होता है, घर्षण गुणांक क्या होता है। ठीक है। पहला ऑप्शन है घर्षण कोण की कोज्या के बराबर, दूसरा है घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर, और तीसरा पॉइंट है घर्षण कोण की ज्या मीन साइन होता है ज्या के बराबर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, तो म्यू बराबर होता है tan थीटा। ठीक है। घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर म्यू बराबर tan थीटा। ठीक है। तो घर्षण कोण क्या होता है, म्यू बराबर tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टार्टिंग कर रहा हूँ। यदि ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी दोनों में आ चुका है। चिकने नत समतल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव बीटा है, महत्तम परास होगा u² पूंजी 1 प्लस साइन बीटा। दूसरा ऑप्शन है u² पूंजी 1 प्लस कोस बीटा एंड तीसरा है u² g प्लस साइन बीटा। चौथा है u² g 1 प्लस साइन बीटा। तो इसका आ जाएगा u² पूंजी 1 प्लस साइन बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ए का मान 9 दिया है, बी का मान 11 एंड एंगल ए बराबर 60 अंश। तो ज्ञात करो कितने त्रिभुज संभव है। ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल रहा है आजकल। ए ऑप्शन 0, कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। बी ऑप्शन है 1,
सी ऑप्शन है 2 और 3। आंसर है इसका त्रिभुज संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? ठीक है, यहाँ पे अब एंगल फाइंडिंग करके चलेंगे, एंगल रोटेशन सही से निकलेगा कि नहीं। ठीक है, और ट्रायंगल्स जो होते हैं वो किसी न किसी एंगल पर, यानी कोणों का जो योग है वो हमारा 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो ए साइन रूल अगर अप्लाई भी करते हैं तो बी का मान निकालेंगे, फिर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 करेंगे। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी होगी कि एंगल का कॉम्बिनेशन सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन सही नहीं है या एंगल सही से नहीं बन पा रहे हैं तो त्रिभुज संभव नहीं होते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको डिफाइन करूँगा आगे कोर्सेज में कि ये होते कैसे हैं। ठीक है, किस तरह से बन पाते हैं, किस तरह से नहीं बन पाते हैं। तो अभी और भी इसके क्वेश्चन आने वाले हैं आगे जैसे आएंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा एंगल ए इक्वल टू 30 अंश, एंगल सी इक्वल टू 45 है। तो ए रेशो सी फाइंड करना है, साइन रूल अप्लाई कर देंगे, साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन सी बाई सी, ए रेशो सी। तो ए रेशो सी इक्वल टू साइन ए रेशो साइन सी। तो ए रेशो सी साइन 30 रेशो साइन 45, यानी 1/2 1/√2 ए रेशो सी। इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूँ मैं। ए रेशो सी, इसको बराबर बराबर कर लेते हैं। नीचे 2 है, √2 से मल्टीप्लाइंग, और यहाँ पे √2 है, 2 से ऊपर नीचे कैंसिल, √2 रेशो 2, या इसको बन सकता है 1/√2। ठीक है, फिर से ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आई की पावर 27 का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आई की पावर 27 को हम लिख सकते हैं आई की पावर 26 इंटू आई स्क्वायर की पावर 13 इंटू आई -1 की पावर 13 इंटू आई -1 इंटू आई माइनस आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है? 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मान क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, 1 प्लस आई बाई √2 का मान। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, 1 प्लस आई अपॉन √2। ठीक है, 1 प्लस आई अपॉन √2 एक दो बार क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। तो ऐसे डायरेक्टली सॉल्यूशन होता नहीं है। 1 प्लस आई का स्क्वायर बटे √2 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग अगर हम कर दें, स्क्वायरिंग से रूट, यानी 1 प्लस आई बाई √2 को हम स्क्वायर एंड रूट कर दिया, तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस का 2i अपॉन 2, आई स्क्वायर का मान 1 हो गया प्लस का 2i अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2i अपॉन 2 कैंसिल, √i। ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा? √i आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, त्रिभुज में किसी ट्रायंगल्स में बी का मान 32, सी का मान 15√3, एंगल ए बराबर 60 अंश। तो ट्रायंगल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 BC साइन ए। तो 1/2 बी का मान है 32, सी का मान 15√3 इंटू साइन 60। तो 1/2 32 गुणा 15√3 साइन 60 का मान √3/2, 2 से 16, 2 8 8 गुणा 15√3 इंटू √3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, एंगल ए बराबर 60 अंश। तो परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो ए बराबर होता है 2r साइन ए। ठीक है, ए एंड आर में कॉम्बिनेशन है, ऐसे बी बराबर 2r साइन बी होगा, सी बराबर 2r साइन सी होगा। तो इस तरह से ये बन जाया करता है। ए बराबर 2r साइन ए का मान 5 है, 2r का मान निकालना है साइन 60। ठीक है, तो 5 बराबर 2r साइन 60 का मान है √3/2। 5 बराबर
r इंटू √3, तो r बराबर 5/√3 सेंटीमीटर। r बराबर आपका आ चुका है 5/√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 23 क्वेश्चन आ चुके हैं, 24 चल रहा है। ये क्वेश्चन दिया है, टीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है। 12 + 2xi = 3y - 6i। तो x और y का मान ज्ञात करो। x y का मान ज्ञात करना है। तो x वाले से x वाला, कोई i वाला है, i वाले से i वाली कंपेयर कर लेंगे। 2x = -6, x = -3 एंड 12 = 3y। देन y बराबर 12/3, 3 × 12। x का मान -3 आ गया, y का मान 4 आ गया। ठीक है, x एंड y का मान हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है वेक्टर a बराबर दिया है 2i + 2j + 3k एंड वेक्टर b बराबर -i + j + 2k। तो b - a, वेक्टर b - वेक्टर a की प्रथम दिक्कोज्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर b - वेक्टर a का मान निकालेंगे। -i + j + 2k माइनस ये हो जाएगा हमारा 2i + 2j + 3k। तो -i + j + 2k माइनस का 2i माइनस का 2j माइनस का 3k माइनस का 3i माइनस प्लस j माइनस का j माइनस j एंड माइनस का k। तो ये हो गया वेक्टर b माइनस का वेक्टर है। इसकी दिक्कोज्या कोस अल्फा माइनस का i का कोफिशिएंट बटे अंडर i के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस j के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस k के कोफिशिएंट का वर्ग -3/√9 + 1 + 1। तो प्रथम दिक्कोज्या कोस अल्फा -3/√11 -3/√11 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।